तुमसी के कदूस अलकादर फतहमंद नाम में आप सबों का सलाम। जैसे हम कलमों की स्टडी कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह की जुबानी मुबारक से जो उस्ताद सलीबी कलमात खुदा यीशु मसीह ने सादर किए बोले, हम उनमें से सीख रहे हैं। और अभी हम सीखेंगे खुदा यीशु मसीह की जुबानी मुबारक से जो दूसरा कलमा कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। पहले कलमे में बहनों भाइयों हमने सीखा खुदा यीशु मसीह ने शफायत की उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी के मालिक को सताया, लानतान की, और मुआफी यीशु मसीह ने मुआफी का पैगाम देकर निजात के दरवाजों को खोल दिया। निजात का दरवाजा हमारे लिए खुल गया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी हम सीखेंगे खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने जो दूसरा कलमा बोला, इसका वक्त क्या था। इसका वक्त सुबह 11 बजे का था। और ये दूसरा कलमा और इसकी नौयत क्या थी। इसकी नौयत यकीन दहानी और इसका मजबून निजात का कलमा। और अल मसीहा किसके साथ मुखातिब था। इन सातों कलमात के अंदर हमने सीखना है, सातों कलमों के अंदर अल मसीहा किसके साथ मुखातिब है। पहले वो बाप के साथ मुखातिब होकर कहता है, ए बाप इनको मुआफ कर। अब इस जगह पर यीशु मसीह नासरी किसके साथ मुखातिब है। बहनों भाइयों सुने, यीशु मसीह नासरी डाकू से मुखातिब है। हम खुदा के कलाम में हमने सुना, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा यीशु मसीह के साथ दो डाकू, एक दाएं हाथ और दूसरा बाएं हाथ मसलूब हुए। इस तरह जाहिर होता है कि तमाम दुनिया के गुनाह इंसान दो हिस्सों में तकसीम है। पहले वो जो मसीह यीशु को कबूल करने की बजाय उस पर लान तान करते हैं, और एक वो जो जिंदगी में कभी निजात का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते। जो यीशु मसीह पर जिस डाकू ने लान तान की, इस तरह लोग भी बहुत सारे अपनी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह की कुर्बत में नहीं आते, उसकी नजदीकी, उसके डर, उसके खौफ में नहीं आते, उसके साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। तो बहनों भाइयों गौर से सुने, वो अपनी जिंदगी में कभी निजात का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते। गौर से सुने, हालेलुया। और दाईं तरफ वाले जो दो बातों का इकरार करता है, दाईं तरफ वाला डाकू दो बातों का इकरार करता है। खुदा यीशु मसीह मैं बेगुनाह और मेरे गुनाहों की खातिर मसीह कुर्बान हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब सुने, वो आसमान की बादशाही में और अगर वो चाहता तो मुझे माफ कर सकता है और जहन्नम से बचाकर फिरदौस में ले जा सकता है। खुदा यीशु मसीह ने उससे उसके गुनाहों को इकरार करा के जवाब में उससे कहा, हालेलुया। ये जो डाकू है ये इस बात का इकरार करता है कि मेरे गुनाहों की खातिर मसीह जो है वो मसलूब हो रहा है। मसीह, और वो बोलता है कि खुदा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद करना। इसने दो बातें कही, एक मेरे गुनाहों की खातिर और दूसरा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद करना। अब यहां पे हम जो सीख रहे हैं खुदा के कलाम में, इस डाकू के इकरार ने, दो बातों ने यीशु मसीह से क्या कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना।
और बहनों भाइयों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इस शख्स ने अपनी जिंदगी में इकरार करके इस बात का यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने उससे कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब हम यीशु मसीह का इकरार करेंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है, हालांकि वो गुनाह से वाकिफ ना था, लेकिन मेरे और आपकी गुनाहों की खातिर सलीब पर हुआ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बहनों भाइयों, इस डाकू के इकरार ने इसको यीशु मसीह के साथ फिरदौस में ले गया। और फिरदौस में दाखिल होने वाला यीशु मसीह के साथ ये पहला शख्स है, वो डाकू है। और अगर हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करेंगे, यीशु मसीह को अपना बादशाह मानेंगे और इकरार करेंगे कि खुदा यीशु मसीह नासरी, तूने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई, हाथों पांव में कील ठकवाए, तूने मेरे लिए पसली में बाला खाया, तूने मेरे लिए सर पे कांटों का ताज रखा, और मेरी बहन, मेरे भाई, आपके लिए, मेरे लिए निजात के दरवाजे खुल जाएंगे, फिरदौस के दरवाजे खुल जाएंगे। और हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम मुझसे जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते। और इस डाकू को इस गहरे मुकाशफे का इल्म था कि मैं यीशु के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मैं फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकता। और इस डाकू के इकरार ने, खुदा जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और यीशु मसीह के फिरदौस में दाखिल होने में सबसे पहले यीशु मसीह के साथ जाने वाला ये डाकू था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बहनों भाइयों, हम भी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के बादशाह होने का इकरार करें और यीशु मसीह के निजात दींदा होने का इकरार करें, और हम भी यीशु मसीह के साथ फिरदौस में दाखिल होंगे। जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे, हम यीशु मसीह के साथ फिरदौस में होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको इस कलाम के वसीला से, इस कलमे के वसीला से बरकत दे। और बहनों ये याद रखिए, ये जो हम 7 सलीबी कलमात की हम स्टडी आपको दे रहे हैं, ये दूसरे लोगों तक शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस कलाम के वसीला से बथेरी जिंदगी में बरकत पाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।